अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मेरा 5वां वीडियो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की सीरीज़ का, जिसके बज़रिए आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी हम ऐसे उर्दू के फ़िक़रात देखेंगे जो कि आपकी डेली लाइफ रूटीन में यूज़ होते हैं और आप उनको इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करें, वो सब कुछ आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें और एंड में आप अपनी राय सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, बिकॉज़ कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। सो आगाज़ करते हैं वीडियो का हमारे पहले सेंटेंस से। दोस्तों, अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स आ जाए जिससे आप रूठे हुए हों या फिर आप नाराज़ हों, तो उस कंडीशन में जो आपके मुंह से निकलने वाला जुमला होगा वो यकीनन यही होगा कि इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। और इसको अगर अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करें तो जो मोस्ट फॉर्मल स्ट्रक्चर बनेगी वो ऐसे होगी कि गेट हिम आउट ऑफ माई साइट, गेट हिम आउट ऑफ माई साइट, गेट हिम आउट ऑफ माई साइट, इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ, गेट हिम आउट ऑफ माई साइट। हम अक्सर अपने दुश्मनों को या फिर ऐसे लोगों को जिनसे बात नहीं करनी होती हमने, तो हम उनको कहते हैं कि मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना। डोंट यू डेयर टॉक टू मी, डोंट यू डेयर टॉक टू मी, डोंट यू डेयर टॉक टू मी, मुझसे बात करने की हिम्मत भी मत करना, डोंट यू डेयर टॉक टू मी। उसने एहसन पर जादू कर दिया, उसने एहसन पर जादू कर दिया। ही हैज़ पुट अ स्पेल ऑन एहसन, ही हैज़ पुट अ स्पेल ऑन एहसन, उसने एहसन पर जादू कर दिया। ही हैज़ पुट अ स्पेल ऑन एहसन। कोई आपसे मुसलसल झूठ बोले जा रहा है और आपको पता भी है कि वो अगला बंदा झूठ बोल रहा है, तो आप उस कंडीशन में प्रोबेबली ऐसे ही कहते हैं उसको कि झूठ की इंतहा नहीं। तो इसके लिए जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ऐसे है कि वन लाई लीड्स टू अनदर, वन लाई लीड्स टू अनदर, झूठ की इंतहा नहीं, वन लाई लीड्स टू अनदर। ताली दोनों हाथों से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर आपने किसी को देखा ना हो मगर आपने उसका नाम सुना हो कि फ़लाँ शख्स जो है उसका नाम बहुत मशहूर है और आपने उसका नाम ही सुना हो, तो आप ऐसे ही कहते हैं मैं सिर्फ़ उसे नाम से जानता हूँ, मैं सिर्फ़ उसे नाम से जानता हूँ। आई जस्ट नो हिम बाय नेम, आई जस्ट नो हिम बाय नेम, आई जस्ट नो हिम बाय नेम, मैं सिर्फ़ उसे नाम से जानता हूँ। जो अनमैरिड लोग होते हैं या जो टीनेजर्स होते हैं, उनको पेरेंट्स या फिर जो मैरिड लोग हैं वो अक्सर ऐसे ही कहते हैं कि तुम फ़िक्र से आज़ाद हो, तुम फ़िक्र से आज़ाद हो। यू आर फ्री फ्राम केयर्स, यू आर फ्री फ्राम केयर्स, यू आर फ्री फ्राम केयर्स, तुम फ़िक्र से आज़ाद हो। अब मसलन कोई भी आपको बंदा मुसलसल ताने देते जा रहा है, ताने देते जा रहा है, तो आप उसको ऐसे ही बोलेंगे कि ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसी बात नहीं है। उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी, उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। ही विल बी प्लीज्ड टू मीट यू, ही विल बी प्लीज्ड टू मीट यू, ही विल बी प्लीज्ड टू मीट यू, उन्हें आपसे मिलकर खुशी होगी। मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंचूंगा, मैं 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंचूंगा।
I shall be with you within an hour. I shall be with you within an hour. मेरा ताल्लुक तो दरमियाने दर्जे से भी नहीं. मेरा ताल्लुक तो दरमियाने दर्जे से भी नहीं. I am not middle class even. I am not middle class even. I am not middle class even. मेरा ताल्लुक तो दरमियाने दर्जे से भी नहीं. मेहरबानी करके मेरा मजाक मत उड़ाओ. मेहरबानी करके मेरा मजाक मत उड़ाओ. प्लीज़ डू नॉट मेक फन ऑफ मी. प्लीज़ डू नॉट मेक फन ऑफ मी. मेरा मजाक मत उड़ाओ. मेहरबानी करके मेरा मजाक मत उड़ाओ. असल दौलत तो शख्सियत और किरदार होती है. असल दौलत तो शख्सियत और किरदार होती है. द बेस्ट वेल्थ इज़ पर्सनैलिटी एंड करेक्टर. द बेस्ट वेल्थ इज़ पर्सनैलिटी एंड करेक्टर. असल दौलत तो शख्सियत और किरदार होती है. अपनी किताबों पर कुछ ना लिखो. अपनी किताबों पर कुछ ना लिखो. डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक्स. डोंट राइट एनीथिंग ऑन योर बुक्स. अपनी किताबों पर कुछ ना लिखो. मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ. मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ. ये जुमला अक्सर हम उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हमने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर कोई गाली दे दी हो. तो उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में हम कहते हैं मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ. आई टेक माई वर्ड्स बैक. आई टेक माई वर्ड्स बैक. आई टेक माई वर्ड्स बैक. मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ. शायद आपकी कंपनी में कोई ऐसा दोस्त हो जो कि आपको बिल्कुल साफ साफ आपके मुंह पे ही बोलता हो. तो उससे आपने ये भी फ़िक्रा सुना होगा, मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ. यानी कि आपके दोस्त ने कभी ये बोला होगा कि मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ. आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड. आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड. मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ. मेरा वाकई यही मतलब है. मेरा वाकई यही मतलब है. आई रियली मीन इट. आई रियली मीन इट. वो मेरी आँख का तारा है. वो मेरी आँख का तारा है. ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई. ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई. एन एप्पल ऑफ माई आई इज़ बेसिकली इडियम. ये जो एन एप्पल ऑफ माई आई है, किसी की आँख का तारा होना, तो ये एक इडियम है, इडियमेटिक लैंग्वेज है. सो ये जो फ़िक्रा है उर्दू में, वो मेरी आँख का तारा है, इसकी जो फॉर्मल परफेक्ट ट्रांसलेशन है वो ऐसी ही होगी, ही इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई. वो सिर्फ बलि का बकरा है. वो सिर्फ बलि का बकरा है. ही इज़ जस्ट सैक्रिफिशियल लैम्ब. ही इज़ जस्ट सैक्रिफिशियल लैम्ब. वो सिर्फ बलि का बकरा है. खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए. खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए. फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट. फॉर गॉड्स सेक स्टॉप इट. ये बात कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है. ये बात कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है. इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू कमिट. इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू कमिट. मेरे लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला है. मेरे लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला है. इट इज़ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मी. इट इज़ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मी. मैं हालात से निपटने की पूरी कोशिश करूँगा. मैं हालात से निपटने की पूरी कोशिश करूँगा. आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल द सिचुएशंस. आई शैल ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल द सिचुएशंस. मैं हालात से निपटने की पूरी कोशिश करूँगा. क्या ये हकीकत है? तुम सही कह रहे हो. मतलब ये जो फ़िक्रा है, हम अक्सर हैरान होकर कहते हैं कि क्या ये हकीकत है? तुम सही कह रहे हो. इज़ इट फैक्ट? डू यू रियली मीन दैट? इज़ इट फैक्ट? डू यू रियली मीन दैट? क्या ये हकीकत है? तुम सही कह रहे हो. नेक्स्ट है, उसी बात पर तो मैं ज़ोर दे रहा हूँ. इसी बात पर तो मैं ज़ोर दे रहा हूँ.
That is what I want to emphasize. That is what I want to emphasize. बहुत खूब. आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हो? बहुत खूब. आप मज़ीद कुछ कहना चाहते हो? All right. Anything else to say? All right. Anything else to say? तो कभी कभी आपको अगर दवाई नहीं मिलती ना कोई, तो आप क्या करते हैं कि किसी से पूछते हैं, किसी स्टोर वाले से या फिर मेडिकल स्टोर वाले से पूछते हैं कि ये मुझे कहाँ मिलेगी. अगर आपको मतलब उसके पास नहीं मिली तो आप उससे यही पूछते हैं कि ये मुझे कहाँ मिलेगी. तो उसके लिए जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो ऐसे है कि वेयर वुड आई बी एबल टू गेट इट फ्राम. वेयर वुड आई बी एबल टू गेट इट फ्राम. ये मुझे कहाँ मिलेगी. तो ये फ़िक्रा है पेप्सी के लवर्स के लिए, जो कहते हैं कि मेरे लिए एक पेप्सी ले आएं. तो आज के बाद आप इसको इंग्लिश में ऐसे कहेंगे कि ब्रिंग अ पेप्सी फॉर मी. ब्रिंग अ पेप्सी फॉर मी. मेरे लिए एक पेप्सी ले आएं. ब्रिंग अ पेप्सी फॉर मी. आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने लोग हैं. आपके ज़ेरे कफ़ालत कितने लोग हैं. हाउ मैनी डिपेंडेंट्स हैव यू हेयर. हाउ मैनी डिपेंडेंट्स हैव यू हेयर. आपके दौरे के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा. आपके दौरे के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा. हु विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ योर विजिट. हु विल बियर द एक्सपेंसेस ऑफ योर विजिट. आपके दौरे के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा. आप इस चीज़ की क्या ज़मानत देते हैं. आप इस चीज़ की क्या ज़मानत देते हैं. What sort of assurance can you provide? What sort of assurance can you provide? आप इस चीज़ की क्या ज़मानत देते हैं. हक राय दही जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी है. हक राय दही जमहूरियत के लिए रीढ़ की हड्डी है. Right of vote is backbone of democracy. Right of vote is backbone of democracy. ये सेब दागदार है. ये सेब दागदार है. This apple is rotten. This apple is rotten. ये सेब दागदार है. आपकी नवाजिश है कि आप मेरे लिए रुके. आपकी नवाजिश है कि आप मेरे लिए रुके. It is great of you that you stopped for me. It's great of you that you stopped for me. मुझे यहाँ उतार दें. मुझे यहाँ उतार दें. Please drop me here. Please drop me here. मुझे यहाँ उतार दें. प्लीज़ कोई ट्रैफिक कानून को मत तोड़िएगा. प्लीज़ कोई ट्रैफिक कानून को मत तोड़िएगा. प्लीज़ don't violate any traffic rule. Please don't violate any traffic rule. अब कभी कभार ऐसा होता है कि किसी भी मुद्दे पे हम बात करते हैं गिला वगैरह करके, आखिर में यही कहते हैं कि मगर हम कुछ नहीं कर सकते. तो उसके लिए जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो ऐसे है कि बट वी कांट डू एनीथिंग. बट वी कांट डू एनीथिंग. मगर हम कुछ नहीं कर सकते. बट वी कांट डू एनीथिंग. हो सकता है हालात अच्छे हो जाएं. हो सकता है हालात अच्छे हो जाएं. द थिंग्स मे टेक अ हैप्पी टर्न. द थिंग्स मे टेक अ हैप्पी टर्न. हो सकता है हालात अच्छे हो जाएं. द थिंग्स मे टेक अ हैप्पी टर्न. मगर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. मगर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा. बट इट डज़ नॉट टेक मच टाइम. बट इट डज़ नॉट टेक मच टाइम. अच्छा, कभी कभी ना हमें किसी शख्स पे अंधा यकीन होता है, तो हम उसको ऐसे ही बोलते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा एतमाद है. मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा एतमाद है. तो उसी एतमाद की वजह से ही हमें धोखा मिलता है. तो बहरहाल आप किसी पे इतना एतमाद ना कीजिएगा. सो खैर, इसका जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो ऐसे होगा कि आई हैव फुल फेथ इन यू. आई हैव फुल फेथ
in you. मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा एतमाद है। कमरा साफ और हवादार है। कमरा साफ और हवादार है। Room is clean and well ventilated. Room is clean and well ventilated. आप क्या लेना पसंद करेंगे? अक्सर ऐसे फ़िक्रात तब मतलब कि बोले जाते हैं जब हमारे पास गेस्ट आते हैं। आप क्या लेना पसंद करेंगे? What would you like to have? What would you like to have? आप क्या लेना पसंद करेंगे? जाओ अपनी नाक साफ करो। जाओ अपनी नाक साफ करो। Go and blow your nose. Go and blow your nose. जाओ अपनी नाक साफ करो। Go and blow your nose. अपने कोट के बटन बंद करो। अपने कोट के बटन बंद करो। Button up your coat. Button up your coat. अपने कोट के बटन बंद करो। Button up your coat. सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। Everything will be settled. Everything will be settled. उसने तुम्हें क्या वक्त दिया था? उसने तुम्हें क्या वक्त दिया था? What time did he give to you? What time did he give to you? आपको सिगरेट बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए। आपको सिगरेट बिल्कुल तर्क कर देनी चाहिए। You should not smoke at all. You should not smoke at all. आपको सुबह सवेरे सैर के लिए जाना चाहिए। आपको सुबह सवेरे सैर के लिए जाना चाहिए। You should go for a walk in morning. You should go for a walk in morning. आपको सुबह सवेरे सैर के लिए जाना चाहिए। You should go for a walk in morning. मुझे उम्मीद है आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। मुझे उम्मीद है आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। I hope you will follow my instructions. I hope you will follow my instructions. मुझे उम्मीद है आप मेरी हिदायत पर अमल करेंगे। यकीनन डॉक्टर मैं ये ज़रूर करूँगा। यकीनन डॉक्टर मैं ये ज़रूर करूँगा। Certainly doctor, I will. Certainly doctor, I will. आपके लिए अच्छी खबर है। आपके लिए अच्छी खबर है। ये फ़िक्रे कहने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो कि सुन के आपको एक खुशी मिलती है। बाकी जो भी लोग आते हैं तो वो बुरी खबर ही लेके आते हैं। तो इसके लिए जो इंग्लिश एक्सप्रेशन है वो है कि हेयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हेयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आपके लिए अच्छी खबर है। खेलें हमें नज़म व ज़ब्त सिखाती हैं। खेलें हमें नज़म व ज़ब्त सिखाती हैं। गेम्स टीचर्स डिसिप्लिन। गेम्स टीचर्स डिसिप्लिन। जहाँ अच्छा लगे रख दो। जहाँ अच्छा लगे रख दो। पुट इट वेयर एवर यू लाइक। पुट इट वेयर एवर यू लाइक। बुरी आदतें छोड़ दो। बुरी आदतें छोड़ दो। गिव अप यूर बैड हैबिट्स और गिव अप बैड हैबिट्स। गिव अप बैड हैबिट्स। बुरी आदतें छोड़ दो। जेब कतरों से होशियार रहो। जेब कतरों से होशियार रहो। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। आप अपनी उम्र से कम लगते हैं। आप अपनी उम्र से कम लगते हैं। यू लुक यंगर दैन योर एज। यू लुक यंगर दैन योर एज। दूसरों को तवज्जो और दिलचस्पी से सुनो। दूसरों को तवज्जो और दिलचस्पी से सुनो। लिसन टू अदर्स केयरफुली विथ इंटरेस्ट। लिसन टू अदर्स केयरफुली विथ इंटरेस्ट। आपके तावन का शुक्रिया। आपके तावन का शुक्रिया। थैंक्स फॉर योर कॉर्टेसी। थैंक्स फॉर योर कॉर्टेसी। हमारा मुआशरा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। हमारा मुआशरा दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। आवर सोसाइटी इज़ वर्सनिंग डे बाय डे। आवर सोसाइटी इज़ वर्सनिंग डे बाय डे। उसका मतलब आपको अच्छा खासा तजुर्बा है। उसका मतलब आपको अच्छा खासा तजुर्बा है।
इट मीन यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इट मीन यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब आपको अच्छा खासा तजर्बा है।